अपनी হাই बेटी को গাইস, अपने पति के ওয়েলকাম ব্যাক টু साथ মাই अपने চ্যানেল। रूम যদি में পার্ট ওয়ানটা ভালো লাগে থাকে তাহলে सेक्स পার্ট টু करते এর জন্য देखा। অপেক্ষা করুন। मतलब आपकी बेटी नेहल और आपके पति पीयूष, जी भाऊ। ये कुछ छी। तुम ये सब होश में बोल रही हो ना? जी भाऊ, मैं तो बिल्कुल होश में कह रही हूँ। आपने देखा? जी भाऊ, मैंने अपनी आंखों से देखा अपने ही कमरे में, और पूरे होशो हवास में आपसे कह रही हूँ। होश तो वो नेहल और पीयूष के वो खो चुके हैं। कैसा कैसा करेगा कोई ऐसा चीज हजम, कैसा करेगा? जो पीयूष वो बच्ची को जो बेड पे बचपन में सुलाया करता था, साला उसी के साथ ऐसा गंदगी करते समय, नंगापना करते समय शर्म नहीं आया क्या? साला इतना तक कोई गिर कैसा सकता है? हाउ नेहल, मेरी बेटी जब वो 3 साल की थी ना, तब उसके पापा मतलब मेरे पति गिरीश हमें छोड़कर जा चुके थे। समझ नहीं आ रहा था, इतना डिफिकल्ट फेज था हमारी लाइफ में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। बस आप नहीं भी बोलेगा ना तो भी मैं समझ सकता है। लोग जो बोलते हैं ना, हौसला रखो सब ठीक हो जाएगा, लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते। सिर्फ ज्ञान, अभी मेरा मुंह खुलने से जान दो, लोग सिर्फ ज्ञान देते हैं ना, जब अपने पे आती है ना तो कोई नहीं समझ में आता है। फिर आप बोलिए एग्जैक्टली भाऊ, मेरे साथ भी यही हुआ। सब ने बोला था तुम्हारे लिए हम खड़े रहेंगे, तुम्हारा साथ देंगे। गिरीश के मरने के 13 दिन के बाद किसी ने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। मुझे पता चल गया कौन मेरा है, कौन पराया, कौन अपना, सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसे सब कुछ खो दिया जिंदगी में, अगर उसके पास कोई चीज आ जाती है तो उसे लगता है ये चीज मेरे से ना खोए। बस ऐसे ही मेरी जिंदगी में पीयूष आए थे। कौन है ये पीयूष? पीयूष गिरीश के बहुत खास दोस्त हैं, और उन्होंने गिरीश से वादा किया था कि वो मेरा और नेहल का हमेशा ख्याल रखेंगे, हमेशा हमारे लिए खड़े रहेंगे। उन्होंने कभी शादी नहीं करी, पर हाँ, वो जब भी हमारे साथ होते एक अंदर से कॉन्फिडेंस फील होता था। ऐसा लगता था कि अब जिंदगी में कोई मुश्किलें नहीं आएगी, वो हमारे साथ है, हम लोग सब एक साथ खुश रहेंगे। पर पता है भाऊ, जब मैं उन्हें कॉल करती थी ना और पूछती थी वेयर आर यू, तो वो बस यही कहते थे, 1 कॉल अवे। बहुत अच्छा लगता था सुन के। पता है, जब हमारे लिए कोई नहीं खड़ा था तो वो हमारे लिए खड़े थे। जब हमें पैसों की जरूरत थी, किसी दोस्त की जरूरत थी, किसी इमोशनल सहारे की जरूरत थी, और कई बार तो ऐसा लगता था कि बस कोई हो। दोस्त बन के आए थे, फैमिली बन गए। मैं जवान थी और मेरी बेटी को भी तो पापा की जरूरत थी ना। तो मुझे एक बात बताओ कि आपकी जिंदगी में जो पीयूष आया, वो आपके हर सवाल का जवाब बन के आया। हाँ भाव, भाव वो कहना बहुत अच्छा लगता है कि शी इज अ लोन वॉरियर। वो ही अपनी बेटी के लिए माँ है, बाप है, पर बाप तो बाप ही होता है ना भाव, और बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। वो तो क्या है ना, लोग तो सिर्फ कहकर चले जाते हैं, पर जिस पे बीतती है उससे तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है ना। जब लोगों ने हमें सिंपैथी दी थी तब तो किसी को याद भी नहीं आई थी, और जब हमने बताया कि मैं पीयूष शादी करना चाहते हैं, तो वो लोग जो हमें सिंपैथी दे रहे थे वो ही हमें गालियां देने लगे। तो फिर आपने और पीयूष ने शादी कर ली? जी भाऊ, शादी कर ली। बस यही बात तो लोगों को हजम नहीं हुई ना। क्यों भाई, जब आप हमें खुश रहने देना चाहते हो, हमारी खुशियां देखना चाहते हो, तो हमें खुश रहने देना क्यों नहीं चाहते? हाँ। पर थी तो मेरी ही जिंदगी ना, कभी ट्रैक में कैसे आ सकती थी। बस फिर कहीं से दुख शुरू हो गए वापस से। क्या हुआ ऐसा? भाऊ, वो भी 18 साल की इसमें। मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरा ही पति अपनी ही बेटी के साथ सेक्स कर रहा है। मतलब
मैं किसे चिल्लाऊं, किसे डांटूं, किसे? पीयूष को या मेरी बेटी को जो अपने ही फादर के साथ? मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। या खुद पे गुस्सा करूं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। देखो, पहला तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं ये सब नहीं बोलूंगा कि तुम घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा, ये सब। कुछ ठीक नहीं होता है। मुझे देखिए, मैं इतने सालों से कोशिश कर रही हूँ सब कुछ ठीक करने की। भाव, पता है, जब इंसान काम से लौटता है ना तो उसे मन करता है बच्चे से मिलने का, पति से मिलने का। और मुझे तो काम के बाद मन ही नहीं करता घर में जाने का। एक घुटन सी होती है, मतलब समझ ही नहीं आता है किससे बात करूं, किससे शेयर करूं। कभी तो मन करता है कि मर जाओ। रुको रुको रुको, आप शांत रहो, पानी पियोगे आप? हाँ, प्लीज प्लीज, पानी लाओ यार, पानी लाओ। शांत। देखो, तेरे साथ कौन है, क्या है, कौन तेरा साथ देने वाला है, कौन है मालूम नहीं, मगर ना यहाँ पे ये भाऊ, तेरा भाई यहाँ पे, हाँ? तो ये इसका टेंशन नहीं लेना। जी भाऊ। हाँ, बिंदास रहने का। हाँ, तो बिंदास शांत रहो, पर मुझे ना पूरा बात बताओ, ठीक है? जी हाँ, बोलिए। बस भाऊ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फैसला करूं, क्या डिसीजन लूं। मतलब मैं तो रह ही नहीं सकती ना ऐसे आदमी के साथ। मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा है। और मैं तो वो चक्की के आटे की तरह दोनों के बीच में पिस रही हूँ। किसको बोलूं, किसको सुनाऊं? मतलब सोच रही हूँ कि किसी को बोलूंगी तो लोग तो हमारे घर की ही बदनामी करेंगे ना। मतलब फंस चुकी हूँ, ये लोग, समाज, वो चार लोग क्या कहेंगे, उनके बीच में आके फंस चुकी हूँ। पर मैं वो मिसाल नहीं बनना चाहती हूँ भाऊ कि एक बेचारी औरत एक घर में ये सब चल रहा है और मुंह बदतमीजी सहन करती रहे, चुपचाप बैठी रहे। नहीं भाऊ, मैं वो औरत नहीं बनना चाहती। मैं वो औरत बनना चाहती हूँ कि जिसे देखकर हर एक औरत अपने हक के लिए लड़े, अपनी आवाज ऊंची करे और हर एक जुल्म के लिए लड़ाई करे। मैं वो बनना चाहती हूँ भाऊ। तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दीजिए। सुन, ये महीना वादा करता है कि मैं আর হ্যাঁ, तेरे ভিডিওটা साथ যদি ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলো না প্লিজ গাইস। আমার সাপোর্টে একটু থাকো প্লিজ প্লিজ हाँ, প্লিজ। मेरा वेट कर, जी भाऊ। मैं बुलाता आपको। जी हाँ, भाऊ। जाओ। जी भाऊ।